अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के मीडिया प्रभारी सैयद अदनान अशरफ का कहना है कि बीजेपी ने अब की बार 400 पार का जो माहौल बनाया है वह सिर्फ एक शगुफा है। सैयद अदनान ने कहा, राजधानी में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ देश में चुनाव लड़ रहा है और यदि उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले मैं आज की प्रेस वार्ता में जो एक संविधान बचाओ के ऊपर हमारा एक टाइटल है, आप सब मीडिया के साथियों का मीडिया बंद होगा, मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप लोग यहां पर आए। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। जैसे कि हमारे साथी ने पूछा अभी एक कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है। साथियों, आपको पता है इस समय देश एक आम चुनाव से गुजर रहा है। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होनी बाकी है। तो ऐसे समय में आज देश में दो विचारधारा हैं। एक गांधी की विचारधारा है जिसकी कांग्रेस पार्टी अनुयायी है, एक गॉडसे की विचारधारा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस अनुयायी है। आज आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी अपनी हर सभा में राजनीतिक मंचों से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एक 400 सीटों का नैरेटिव पूरे देश में चलाया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका पहली बात तो कोई 400 सीटें जीतने नहीं जा रहे, वो सिर्फ उनका एक झूठा जुमला है। जैसा उन्होंने एक झूठा जुमला पहले दिया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, तो उसी तरह से एक झूठा नैरेटिव है। लेकिन आज वो 400 पार की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट है कि जो एक देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान हमारे देश को दिया था, जो देश के हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, आज़ादी देता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बदलना चाहती है। और उनके जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हैं, वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से की जा चुकी हैं कि देश के संविधान को बदला जाए। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि देश के ढांचे को बदलने के लिए, जुडिशल सिस्टम को बदलने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने के लिए हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा। उस टाइम उन्होंने जस्टिस तलैया की अगुवाई में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और उसकी सिफारिशें देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब को भेजी थी कि देश के संविधान को बदला जाए। लेकिन उस समय हम लोग थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी का कि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं देश का राष्ट्रपति रहते हुए इस तरह की संविधान बदलने की किसी भी सिफारिश को खारिज करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग, जो वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं क्योंकि देश का जो संविधान है वो हमें 5 चीजें देता है। सबसे पहले वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। संविधान की नज़र से, कांग्रेस की नज़र से देश के सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सब लोग एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने बहुत सारी अपनी किताबें ऐसी लिखी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपनी किताबों में राइट ऑफ इक्वालिटी का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज, हमारा जो संविधान है वो हमको राइट ऑफ फ्रीडम देता है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जब से सरकार बनी है कि सबको बोलने की आज़ादी हो। आपको जैसे सबको पता है, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, कि देश का माहौल कैसा बनाया गया है पिछले 10 सालों में। कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, सरकारी मुकदमे लगाए जाते हैं, ईडी लगाई जाती है, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है।